हम लोग ऊर्जा परास E और E प्लस डी में ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है हम लोग का क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल के अंदर कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो जो है हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसके लिए सूक्ष्मतम क्या बोलते हैं, वहां पे हम लोग आयतन बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो 3D क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल था। यहाँ पे 1 डायमेंशनल है और यहाँ पे ये जो होगा एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे एक एक्सिस क्या होगा लंबाई और एक एक्सिस जो है वो चौड़ाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लंबाई किसके लिए है, ये स्पेस के लिए है, एक्स के लिए है, और ये जो चौड़ाई है वो मोमेंटम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म अवस्था है जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे सूक्ष्मतम क्षेत्रफल। तो सूक्ष्मतम क्षेत्रफल हम लोग का कितना हो जाएगा h, यहाँ पे डेल x और डेल px ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ px है और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा h0। वहां पे h0 का क्यूब हो रहा था क्योंकि हम लोग वहां पे आयतन ले रहे थे। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा h0 आ जाएगा। और उसके बाद ये क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब ये देखेंगे हम ये जो क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं E से E प्लस DE में क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, ये लंबाई कितना है L गुणित चौड़ाई, चौड़ाई कितना होगा √2m e। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसके लिए जो क्षेत्रफल है कितना आ जाएगा, अच्छा ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल में अगर ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर दे तो ये जो है क्षेत्रफल हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है 2 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो 2 इंटू L इंटू √2m e है। ठीक है, लंबाई गुणित मोमेंटम, तो ये हम लोग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ तक पूरा DE तक जो है क्षेत्रफल निकाले तो वो क्या आ जाएगा 2L इंटू, या फिर सीधा इसको यहीं पे ऐसे लिखते हैं कि ये E प्लस DE के लिए जो क्षेत्रफल होगा -2L इंटू √2m e, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल माइनस ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल माइनस ये वाला क्षेत्रफल हम लोग का। ठीक है, इस पूरे क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो है ये और ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, 2L को कॉमन ले लेते हैं और ये √2m e को भी कॉमन ले लेते हैं, √2m e को भी कॉमन ले लेते हैं। तब यहाँ पे क्या बचेगा √e प्लस e जो है वो कॉमन निकल आएगा तो 1 प्लस DE अपॉन e बचेगा और -1, ये 2m e को कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पे भी 2m e को कॉमन लेंगे, ये m 2m इंटू e हो जाएगा और ये 2m इंटू DE रहेगा। ठीक है, 2m e को यहाँ से डिवाइड करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बटे e भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2m e पूरा कॉमन आ गया और यहाँ पे e का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2m e हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा DE बाई e बचेगा। तो ये जो है हम लोग को इस साइड से मिलेगा। ठीक है, या इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको पावर हाफ लिख देते हैं। और ये जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू होगा वो होगा हम लोग का 2L √2m e 1 प्लस ये 1/2 DE बाई e हो जाएगा और ये -1, ये -1 और ये +1। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो है हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं 1 प्लस x टू द पावर हाफ जो है वो लगभग किसके बराबर होता है 1/x/2 या 1/2 x के जो है ये बराबर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज किए हैं। यहाँ पे ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 2L √2m e इंटू DE बाई 2e। ठीक है, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर हाफ है, यहाँ पे e है, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा L √2m अपॉन
ई और यहाँ पे डी ई। ठीक है, ये हम लोग को मिलेगा किससे, ई से ई प्लस डी ई में क्षेत्रफल। अब अगर हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई लें तब क्या होगा, ये क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा क्षेत्रफल, ई प्लस ई से ई प्लस डी ई के बीच का क्षेत्रफल बटे सूक्ष्मतम क्षेत्रफल। सूक्ष्मतम क्षेत्रफल कितना है हम लोग का, h0 है। ठीक है, तो इसका जो ओमेगा ई सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो, जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई है, इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग का L बाई, यहाँ पे जो L है, ठीक है, यहाँ पे L0 का डिवाइड कर देंगे, ये L0 अंडर रूट 2m अपॉन ई डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। ये किसके लिए है, एक मुक्त कण के लिए है जो एक विमी रेखा में जो है वो गतिमान है, तब उसके लिए जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगा। ठीक है, ऊर्जा परास E से E प्लस डी में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो होगा वो क्या होगा, L बटे L0 अंडर रूट 2m E। यहाँ पे देखो ओमेगा E जो है वो किसके समानुपाती है, e टू द पावर माइनस हाफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, एक विमी मुक्त कण के लिए ऊर्जा परास E से डी में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या E के किस मान पे निर्भर करती है, तो ये e टू द पावर माइनस हाफ पे जो है वो निर्भर करेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरा सिस्टम जो है हम लोग का, एक सरल आवर्ती दोलित्र। सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग का फेस स्पेस होता है, कला आकाश जो होता है, कला आकाश क्या होगा, ये दीर्घवृत्तीय होता है। ठीक है, दीर्घवृत्ती या इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्तीय होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये एक भी सरल आवर्ती दोलित्र लेते हैं। ठीक है, ये भी जो है हम लोग का क्या होगा, वन डायमेंशनल है, 1D में है ये भी। तो यहाँ पे जो कला आकाश होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन होता है, जो एनर्जी का वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले तो जो पोटेंशियल होता है इसके लिए ये होता है हम लोग का 1/2 kx का स्क्वायर, जहाँ पे k जो है एक नियतांक है। ठीक है, जिसे फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं या बल नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी E है ये हम लोग को क्या मिलेगा, p²/2m प्लस हाफ kx का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये p²/2m 2m प्लस हाफ kx का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग ये जो है दीर्घवृत्त, ये जो हम लोग को मिलेगा ये इस टाइप से हम लोग को दीर्घवृत्ती मिलेगा। ठीक है, ये E एनर्जी के लिए है। अगर हम लोग ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे जो है इस एक्सिस में ये हम लोग का x एक्सिस है। ठीक है, और ये हम लोग का p एक्सिस है, px एक्सिस है, ये जो है px का स्क्वायर है। यहाँ पे जो है px का वैल्यू 0 होगा, x एक्सिस में px का वैल्यू 0 होगा। तो जब px का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तब e का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 kx का स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहाँ से जो है x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 को पक्षांतर करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो √2e/k आ जाएगा, और ये प्लस माइनस, तो ये जो वैल्यू है ये है हम लोग का √2e/k, और ये है माइनस √2e/k। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अगर हम लोग को निकालना है तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, तब e का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2me प्लस माइनस, ये पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, तो e जो है वो px का यहाँ पे जो px होगा, px का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2me के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, √2me आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो माइनस √2me आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर से ऊर्जा प्रकाश E से E प्लस DE के बीच सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे DE ऊर्जा अगर लेंगे तो वो भी हम लोग का क्या बनेगा, एक दीर्घवृत्तीय बनेगा। ठीक है,
यानी कि अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से वही ये पूरा क्षेत्रफल माइनस ये छोटा वाला क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ पे हम लोग को जो है ये पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यहाँ पे भी क्योंकि ये एक बीमी है तो जो सूक्ष्मतम जो आयतन हो क्या बोलते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, सूक्ष्मतम क्षेत्रफल क्या होगा हम लोग का H0 होगा। ठीक है, सूक्ष्मतम क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाएगा, H0 हो जाएगा। अब यहां से E से DE में क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है पूरा दीर्घ अक्ष है और इसे इस वैल्यू को यहां से यहां तक की दूरी को अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं a। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसे हम लोग बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम लोग का जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई इंटू a इंटू b, पाई a b होता है। ठीक है, तो सबसे पहले e प्लस डी के लिए जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग कुल जो है वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, e से e प्लस डी में क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्षेत्रफल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इंटू a का वैल्यू क्या है √2, e प्लस डी के लिए e प्लस डी डिवाइडेड बाय k इंटू b का वैल्यू क्या है √2 m e प्लस डी। ठीक है, माइनस पाई a का वैल्यू कितना है, ये क्योंकि इसका जो क्षेत्र इसका जो है ये a है और ये b वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 2e/k इंटू √2m e आ जाएगा। अगर इसको फिर से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 2 √2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी √2 और ये √2 आ जाएगा, 2 कॉमन निकल आएगा, पाई कॉमन निकल आएगा, ये √k और ये √m, यहाँ पे √m/k भी जो है वो कॉमन निकल आएगा, यहाँ √k यहाँ पे √m। अब हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा वो e प्लस डी अच्छा यहाँ पे भी देखो e प्लस डी, यहाँ पे भी e प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा e प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पाई के साथ 2 भी कॉमन निकल आएगा, 2 पाई √m/k और यहाँ पे क्या आ जाएगा e। ठीक है, ये e और ये e क्योंकि यहाँ पे 2 पाई m ही है, ये कॉमन निकल आएगा 2 पाई √m/k। तो ये e और ये e कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा। ठीक है, ये जो है वो e से डी में क्षेत्रफल है, यानी कि अब हम लोग का जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो e से e प्लस डी में क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, ये सूक्ष्मतम क्षेत्रफल, सूक्ष्मतम क्षेत्रफल। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2 पाई √m/k इंटू e/h, यानी कि जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा e है वो हम लोग का क्या आ जाएगा 2 पाई/h0 √m/k इंटू ई नहीं है, ये डी है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा डी, यानी यहाँ जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो ई पे निर्भर ही नहीं करती, किसके लिए, एक सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। यहाँ पे जो ओमेगा ई है वो किसके समानुपाती है, e⁻0 के समानुपाती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कला कोशिकाओं का विभाजन और उसमें हम लोग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं।